नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज चूंकि कर्नाटक में वोट पड़ चुके हैं, कल गिनती होनी है, एक बार ऐसा लगा कि क्यों नहीं जरा कांग्रेस की बात कर ली जाए। कब कांग्रेस अपने जो उसकी अंदरूनी समस्याएं हैं उससे उबर पाएगी। हो क्या रहा है कि दो तरह से चीजें होती है, एक आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो बाहर की जो परिस्थिति है वो उसमें कांग्रेस का कितना दिया है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अलावा तो और कुछ नहीं दिखता है। परिस्थितियां लेकिन कांग्रेस के अनुकूल हो रही हैं, चाहे वो चुनाव की बात करें या इस समय जिस तरह से अडानी की बात है, सतपाल मलिक की बात है। कांग्रेस एक लंबे समय तक महिलाओं की बात पे, इन सब पे लड़ती रही है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जो अपने उनकी दिक्कतें हैं उसमें और निर्णायक होना होगा। तो मैं आज आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कल कर्नाटक का चुनाव है, तो उससे अलग हटके कांग्रेस की क्या कमजोरियां अभी मुझे दिख रही हैं और उनके संभावित के इलाज क्या हो सकते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा यह लगा था कि एक समय जो कांग्रेस की बड़ी कमजोरी थी कि लैक ऑफ फोकस्ड लीडरशिप। जो लीडरशिप थी वो बहुत ही मतलब फोकस नहीं थी। इलेक्शन के बीच में कभी विपश्यना के लिए चले जाना, कभी कहीं चले जाना, उससे मैसेजिंग ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार पहली बार यह हुआ कि राहुल गांधी बहुत ही फोकस दिखाई दिए। कर्नाटक का चुनाव था, पूरे टाइम उसमें लगे रहे, पूरी जद्दोजहद से उन्होंने कैंपेन किया और जो एक नए तरह का राहुल गांधी दिखाई देने लगे कि कर्नाटक इलेक्शन का 8 बजे शाम को इलेक्शन के जो प्रचार है वो बंद होता है और दूसरे दिन 9 तारीख को वो राजस्थान में दिखाई देने लगे। ये एक बड़ी बात थी। ये इस तरह का स्वभाव, आचरण, कैरेक्टर नहीं राहुल गांधी में दिखता था, लेकिन अब वो इस टोन में दिखाई देने लगे। उसका एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि जब आप, जैसे होता है ना, जब आपको कुछ रिस्पांस मिलने लगे तो आपका उत्साह भी अंदर से बढ़ता है, तो शायद वो भी है। मुझे दूसरा लगता है कि जो भी राहुल गांधी के दिमाग का बैगेज था कि दुनिया कैसे चलेगी, देश कैसे होगा, ये सब लोग, तो वो शायद उन्होंने निकाल फेंका है। अब उनको बिल्कुल साफ है कि उनके और जन के बीच में कोई नहीं, उनको लोगों से बातचीत करनी है और लोगों का जन जागरण करना है। तो एक तो मुझे ये लगा कि जो लैक ऑफ फोकस लीडरशिप थी वो खत्म हुई है। दूसरा, एक जो बड़ी बात जो हरदम बार बार कांग्रेस के ऊपर लगती थी कि परिवारवाद। अब कहने को कोई परिवारवाद बोले, देखिए उसके दो पक्ष हैं। एक ये था कि भाई जब कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है तो इधर दूसरी पार्टियों में और खास करके भाजपा में भी खूब ठीक से परिवारवाद है। तो कहा जाता है कि भाई इधर अगर आप परिवारवाद कह रहे हैं तो इधर भी परिवारवाद है। दूसरा ये कहा जाता है कि भाई इधर का जो परिवारवाद है तो उसमें तो उन्होंने शहादत दी है, इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव गांधी ने शहादत दी। लेकिन ये सब चीजें जब भी आप करें तो वो थोड़ा तो एलिमेंट ऑफ परिवारवाद मामला लोगों के मन में रह जाता था। वो एक बहुत साल बाद, और खास करके एक नई जनरेशन जो आई है, जो ज्यादा बड़ी संख्या में है, वो साफ साफ दिखा कि अब खड़गे जी के प्रेसिडेंट हो जाने से वो परिवारवाद का जो एक उनके ऊपर लगाया जाता है ना आरोप, वो चिपक नहीं पा रहा है, वो स्टिक नहीं कर रहा है। क्योंकि खड़गे जी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, खड़गे जी एग्रेसिव हैं, खड़गे जी ठीक से निर्णय ले रहे हैं, खड़गे जी एक जो विपक्ष, जो उनका विपक्ष मतलब भाजपा या कोई और विरोधी पार्टी का ठीक से जवाब दे रहे हैं, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। तो उससे जो परिवारवाद का एक आरोप लगता था वो भी काफी कुछ कंटेन्ड हो गया है। तीसरी चीज जो समस्या कांग्रेस के बारे में कहा जाती थी, भाई ये कहा माना जाता था कि कांग्रेस तो कोई मूवमेंट और आंदोलन तो उसने 1947 के बाद किया नहीं, सरकारी पार्टी रही, सरकार चलाती रही, ये आंदोलन और मूवमेंट का जिम्मा तो सोशलिस्टों कम्युनिस्टों के लिए रहा। हालांकि जनसंघ के लोग और भाजपा के लोग कहते हैं कि हम लोग भी भारत आंदोलन किया, लेकिन वो आंदोलन खुद नहीं करते थे। किसी आंदोलन में वो जैसे अन्ना आंदोलन हुआ या जैसे निर्भया का हुआ, तो वो लीडरशिप नहीं होती थी, वो उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते थे। कांग्रेस ने जो आजाद भारत है उसमें मेरी जितनी याद है उसमें
खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसी आंदोलन को कम नहीं करना चाहिए, लेकिन इधर हाल के दिनों में पिछले 20-25 वर्षों में एक किसान आंदोलन बड़ा हुआ, और दूसरा उसको आंदोलन कह लीजिए, मूवमेंट कह लीजिए, वो जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने कर दी, वो एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी कि इस समय की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उतना बड़ा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने में मुझे नहीं दिखाई देता। लोग रथ यात्रा करते हैं, गाड़ी में चढ़ गए, इधर से उधर घूम लिए, तो ये कोई नहीं हुआ। मैंने 200 फीट की मूर्ति बना दी, तो ये आपने कोई अपने पैसे से थोड़ी बनाए, 200 क्या, आप 2000 फीट की मूर्ति बना दीजिए, आप 20,000 पैसा किसी और का लगना है वो, तो ये कोई आपका पर्सनल कनेक्ट नहीं होता है। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक बड़ा भारी इस स्टिग्मा को भी खत्म किया कि कांग्रेस तो आंदोलन की पार्टी नहीं रही। फिर एक बात आई, कांग्रेस में एक अंतर कलह की बात होती है, हर स्टेट में कोई ना कोई ग्रुप होते हैं, और वो मुझे ऐसा लगता है वो केवल कांग्रेस की बात नहीं, वो किसी भी रूलिंग पार्टी में वो समस्या आती है। वो समस्या आज बीजेपी में भी आप हर स्टेट में देख रहे हैं। लेकिन जितनी जिसको कहते हैं खूबसूरती से कर्नाटका की अंतर कलह को जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसमें, चाहे राहुल गांधी हो चाहे खड़गे साहब हो, इन सब लोगों ने मिलकर उसको हैंडल किया और उसको ताकत बनाया। सीतारामैया एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स, अपनी उनके पास कंस्टिट्यूएंसी, अपने लोग, बड़े लोग उनके पीछे चलने वाले, और दूसरी तरह डीके शिवकुमार। इन दो फैक्शंस को जो अलग अलग कम्युनिटी से आते थे एक साथ जोड़ना, और इतना ही नहीं जोड़ देना कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके ये सिलेक्शन लड़ा है, वो भी एक ऐसा लगा कि कांग्रेस अपने अंतर कलह को काफी हद तक उसको कवर कर रही है। फिर एक जो मुझे कांग्रेस का एक जो समस्या आती है, एक ये सब मैं समस्याएं बोल रहा हूं उसका, कांग्रेस इन चार चीजों को तो अभी तक जो मैंने बताया आपसे उसका इलाज करती हुई नजर आ रही है। अब एक जो मुझे ऐसी चीज लगती है कि कभी कभी लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में कुछ ज्यादा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी बिल्कुल होनी चाहिए, पूरे हद तक होनी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, लेकिन एक सीमा किसी भी पार्टी में होनी चाहिए, और वो एक इनडिसिप्लिन की हद तक है। वो इनडिसिप्लिन इसलिए कि वो एक G24 और क्या याद है ना, वो कुछ बोल रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जब मतलब पार्टी के अंदर रहे, साफ साफ लग रहा था कि पार्टी के साथ नहीं है, वो कोई और अपनी लाइन ले रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जब एक उन्होंने नया नेतृत्व परिवर्तन किया 2019 के बाद, तो उन्होंने एक नया ही कुछ चला दिया। अब 80-80, 85-85 वर्ष के लोग जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस में बिता दिया था, या अगर पूरा जीवन नहीं बिताया तो 30-30 साल से थे, उन लोगों को डिसिप्लिन के नाम पे सस्पेंड कर देना पार्टी से, उसमें रामकृष्ण द्विवेदी थे। मतलब उन्होंने TN सिंह जी को जो संयुक्त संवित सरकार के चीफ मिनिस्टर थे, उनको अगर गोरखपुर से हराया था और उनकी उम्र 85 साल थी, वो ना आपसे टिकट मांगते थे ना आपसे वो मांगते थे, उनको कि वो कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं कर रहा, उनको इनडिसिप्लिन किया, तो ये कुछ मतलब लग रहा था कि किसी की देवी पार्टी हो गई है। तो वो जो है वो आज भी कांग्रेस में अभी भी वो ठीक से सेटल नहीं हुआ है। खड़गे साहब उसके आने से काफ़ी कुछ कंटेन हुआ है, लोगों को लग रहा है कि नहीं अब वो होगा, लेकिन बहुत कुछ कंटेन उसको भी करना कहीं ना कहीं काम करने की बात है। क्योंकि क्या हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो केवल रिएक्टिव पार्टी है, प्रोएक्टिव नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताऊं, बीजेपी किसी भी राज्य में, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, चाहे उसकी सरकार हो या ना हो, वो कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव लगे। सरकार अगर दूसरे की है तो कैसे तोड़ा जाए उसमें लगी रहती है, सरकार अगर अपनी है तो दूसरे, मतलब कुछ ना कुछ लगी रहती है। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, अब वो RPN सिंह को ले गए, सिर्फ RPN सिंह को ये लगा कि मैं जा रहा हूं, RPN सिंह के यहाँ लोग कहने लगे वो असल में उत्तर प्रदेश में उनको नहीं एडजस्ट किया जाएगा, उनका राजा साहब का कद बहुत बड़ा है। राजा साहब को सीधे सीधे बात कही है शीर्ष नेतृत्व ने, उन्होंने कहा है कि आपको यूनियन कैबिनेट में हम बताएंगे, और उनको कोई एक बड़ा विभाग लग रहा था कि शायद फाइनेंस या डिफेंस के मंत्री होने जा रहे हैं। RPN सिंह कहाँ हैं आज? हमारे डॉक्टर संजय सिंह, मतलब राजा साहब जो हैं अमेठी वाले, अरे वो गए तो लगा कि मतलब अब उनको ले गए हैं, और सारे जो राजा साहब और राजपूत लोग हैं वो तो बिल्कुल बीजेपी के पीछे, उनके पीछे पीछे चल देंगे। राजा साहब की क्या हालत हुई, मतलब संजय सिंह का वो पूछ लीजिए। मैं सिर्फ ये नाम इसलिए लेता जा रहा हूं कि वो ले तो आते हैं, लेकिन वो प्रोएक्टिव रहते हैं, लोगों को तोड़ने के चक्कर में रहते हैं। कांग्रेस में ये नहीं होता, कांग्रेस में रिएक्टिव होता है।
कर्नाटक इलेक्शन में भी जो लोग आए, चाहे जगदीश शेट्टार हों, चाहे दूसरे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, बहुत से लोग टूट के आए हैं बीजेपी से, लेकिन उसमें कांग्रेस का प्रयास नहीं था। वो लोग अपने आप परेशान हो गए थे, उन्होंने खुद अप्रोच किया, खुद वो किया और फिर वो इधर आ गए। तो कांग्रेस को वो प्रोएक्टिव की जो वहां पे आपको लगे कि आपके साथ था, किसी समय आपके साथ थे, उनको कैसे लाएं, वो अभी कांग्रेस ने अभी उस पर काम करना नहीं शुरू किया है। फिर एक जो समस्या जो मेरे हिसाब से वो जिम्मेदारी लेने की या जिम्मेदारी फिक्स करने की। राहुल गांधी 2019 का इलेक्शन उनके नेतृत्व में कांग्रेस हारती है तो राहुल गांधी जिम्मेदारी लेते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। पर वहीं पे एक, क्योंकि वो बड़ा एक पावर सेंटर है, प्रियंका गांधी जी, हिमाचल प्रदेश में जीत होती है तो वो प्रियंका गांधी जी, उसकी सब उनकी वजह से होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो हार हुई और 1.5% के अंदर सिमट गई कांग्रेस, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पंजाब में जिस तरह की बुरी हार हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पे कभी बात नहीं होगी। तो मुझे ये लगता है कि इसको भी थोड़ा, मतलब आपको साफ साफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए और लोगों को पता रहना चाहिए ये हुआ है। ठीक है, निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इसको ये नहीं इस पर बात नहीं करेंगे, इसको वो कर देंगे, ये आगे पीछे इस तरह का खेल ठीक नहीं रहेगा। अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस का 2024 का जो बड़ा क्वालिफाई था, जो होता है ना प्रीलिम्स, जैसे आईएएस में होता है, वो कर्नाटका था। और जैसा इंडिकेशन है, जैसा लग रहा है कि कांग्रेस उस क्वालिफाइंग राउंड को क्लियर कर रही है। अब अगली दिक्कत क्या है कि अगली दिक्कत 2024 के चुनाव से पहले 4 स्टेट इलेक्शन है, उसमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो तेलंगाना में तो ठीक है, वहां तो केसीआर साहब, चंद्रशेखर राव साहब की सरकार है, वहां कांग्रेस लड़ेगी, जो भी लड़ेगी, वो एक उतनी दिक्कत नहीं। असली दिक्कत है मध्य प्रदेश में। आप जीत के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, पिछला जो इलेक्शन था 2018 वाला, उसमें कांग्रेस तीनों जगह स्टेट जीती थी। बाद में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तोड़फोड़ करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इधर उधर करके उन्होंने सरकार गिरा दी और फिर वो अब बीजेपी की सरकार है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर कांग्रेस वहां जीते ना जीते बराबर पे भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में जैसी रिपोर्ट है, जैसा लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहां पे बीजेपी की तरफ से कोई बहुत बड़ा, रमन सिंह साहब मोर और लेस सब रिटायरमेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बहुत एक्टिव नहीं है, तो वहां कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं अभी तक दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। अब बात आ रही है राजस्थान की। राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसको, क्योंकि इन तीनों स्टेट को कांग्रेस को डिफेंड करना है। अब राजस्थान में क्या होगा, और मैं राजस्थान की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस समय राजस्थान में काफी कुछ उठापटक हो रही है। सचिन पायलट साहब एक अपना अलग राग अलाप रहे हैं। तो पहली चीज कांग्रेस को यह सोचना है और अपनी लीडरशिप को भी और कॉमन उससे भी कनेक्ट करना है, क्या यह संभव है कि 2023 के अभी जो 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं स्टेट के, क्या कांग्रेस चेंज ऑफ लीडरशिप करने की स्थिति में है? मेरे हिसाब से नहीं। तो अगर चेंज ऑफ लीडरशिप करने के उसमें नहीं है तो क्यों? सचिन पायलट साहब का क्या होगा? सचिन पायलट साहब ने कुछ ऐसी हरकतें की कि वो अब आज की तारीख में संदेह के घेरे में है। उसको कोई बोले या ना बोले, लीडर अच्छे हैं, विरासत अच्छी मिली हुई है, पॉपुलर हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके ऊपर आज कहीं ना कहीं संदेह की सुई तो उनकी तरफ दिखाई देती है, क्योंकि उसके कई कारण हैं। पास्ट में आपने एक बार आप वहां से ले आए थे और गुड़गांव में आप किस रिसोर्ट में रुके थे, सबको याद है। अब आप उसको कुछ कहिए कि नहीं आप वहां पे कोई प्रार्थना करने आए थे या योग करने आए थे या ध्यान करने आए थे, वो आप कुछ कहते रहिए। फिर आपको अगर याद हो, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव था, मोर और लेस ये डिसाइड हो रहा था कि अशोक गहलोत एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट के रूप में आएंगे। उस समय सचिन पायलट भागे भागे गए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, फिर लौट के आए और फिर एक्टिव हो गए कि अशोक गहलोत ने अभी नॉमिनेशन भी नहीं भरा था कि मतलब उनको उसी समय किसी तरह से शपथ दिला दो और वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हो जाए। धैर्य बिल्कुल नहीं है। और फिर उसके बाद का मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, अजय माकन को जिस तरह से भेजा गया और अजय माकन का जो रोल रहा, वो रोल भी ठीक नहीं था। वो वहां जाते हैं और फिर अशोक गहलोत मिलना चाहते हैं तो कहते हैं नहीं हम नहीं मिलेंगे। अब अजय माकन इतने बड़े नेता हो गए कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं आपके, वो मिलने को कह रहे हैं तो इनके पास ये कहते हैं नहीं हम नहीं मिलेंगे। तो वो एक काफ़ी कुछ
अगर मैं एक भाषा में यूज नहीं करता हूं जिसको अगर खराब भाषा कहें, काफी रायता फैलाया इन्होंने। उसके बाद कांग्रेस एक अच्छा कैंपेन करके 8 मई को इलेक्शन खत्म कर रही है, 9 को राहुल गांधी राजस्थान जा रहे हैं, ये 9 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो मतलब अशोक गहलोत कितने खराब आदमी और कितना वो और क्या क्या, मतलब अशोक गहलोत के ऊपर एक डायरेक्ट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उससे नुकसान क्या है? अगर उससे कोई फायदा और नुकसान हो रहा है तो अगर नुकसान हो रहा है कांग्रेस का, चाहे एक ही वोट का हो, तो वो कांग्रेस का हो रहा है। 10 तारीख को वोट है, तो आप अपनी पार्टी का भला कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? 11 तारीख से आप पदयात्रा चला रहे हैं, आप कांग्रेस के एमएलए हैं, आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं पहले, कांग्रेस स्टेट यूनिट के। आप उस पदयात्रा में कहीं पे भी खड़गे जी का उसमें कहीं फोटो वोटो नहीं है। आप कौन है भाई? आप पार्टी से बड़ी चीज हो गए हैं। आप कहने को सोनिया गांधी की फोटो लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबे जबान से सारी जगहों से कुछ ना कुछ बात आ रही है कि खड़गे जी भाई बात करना चाहते हैं, ये कहते हैं मैं खड़गे जी से बात ही नहीं करूंगा। तो ये इस पे कोई ना कोई कांग्रेस को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि जो मेन बात है कि सचिन पायलट की जैसी आज की स्थिति है, उससे ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे। वो बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ेंगे। कांग्रेस कब छोड़ेंगे? इलेक्शन से 4 दिन पहले छोड़ेंगे, 40 दिन पहले छोड़ेंगे, 4 महीना पहले छोड़ेंगे, ये मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है। अब कांग्रेस के लिए पुराने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि उसको एक कठिन निर्णय लेना है कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस खुद छोड़ते हैं और जाते हैं, वो ज्यादा उसके लिए नुकसानदेह है, या उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको कांग्रेस से निष्कासित किया जाता है, वो कांग्रेस के लिए कम हानिकारक होगा। ये कांग्रेस के लीडरशिप को तोल मोल के डिसाइड करना है, क्योंकि आपने गुलाम नबी आजाद को बहुत दिनों से हो रहा था जा रहे हैं, आपने निकाला नहीं। आज वो कितने व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, और जो व्यक्ति 50 केवल कांग्रेस और कांग्रेसी के उस पे सारे पदों पे उसने राज किया, पिछले 30-35 साल से कोई इलेक्शन जीते नहीं, और उसके बाद अब वो आज घूम घूम के कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए को भी देखना होगा कि इनको इतनी लंबी रोप दी जाए कि ये छोड़ के निकले और फिर गाली देना शुरू करें, कि इनको निष्कासित किया जाए। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एड्रेस करने होंगे। जितनी जल्दी एड्रेस कर लेगी कांग्रेस, उतना कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो इस समय कांग्रेस के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर खुद ही कांग्रेस इसके लिए तैयार है कि तुम जब पब्लिक खुद कर ले, लोग तैयार हो जाएंगे भाई कांग्रेस को जिताना, लेकिन कांग्रेस ही जब लड़ने को ना तैयार हो, तो उसका तो भला कोई भी नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।